हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली ट्रेडिंग विद दीपाली में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, हम किसी भी चार्ट में इसको कैसे लगाते हैं और इससे हमारी ट्रेडिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेफिनेशन। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो ऐसे टर्म हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जब भी टेक्निकल एनालिसिस्ट कोई भी ट्रेंड लेते हैं तो वह उस चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्टडी करते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर ट्रेंड के रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। किसी भी चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर या तो सेलर सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे या बायर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। उसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस पॉइंट पर बायर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उसे हम सपोर्ट, और जिस पॉइंट पर सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उसको हम रेजिस्टेंस पॉइंट मानकर चलते हैं। जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो सपोर्ट वह पॉइंट होता है जहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्राइस पर जाकर वह स्टॉक रिवर्स ट्रेंड में जा सकता है। दैट मीन्स डाउन ट्रेंड का वह अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इसी प्रकार जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा हो तो रेजिस्टेंस वह पॉइंट होता है जहां पर हमें यह लगता है कि वह स्टॉक उस प्राइस पॉइंट पर जाकर रिवर्स हो सकता है। दैट मीन्स डाउन ट्रेंड में जा सकता है। किसी भी चार्ट में सपोर्ट लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है मैं यहाँ पर आपको स्टेप वाइज बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, सपोर्ट लाइन हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही ड्रॉ की जाती है, क्योंकि सपोर्ट वह पॉइंट होता है जहां पर डाउन ट्रेंड जाकर खत्म होता है। हम उस चार्ट में सबसे पहले प्राइस एक्शन जोन्स को स्टडी करते हैं। प्राइस एक्शन जोन वह जोन होता है जहां पर उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाते हुए और नीचे जाने में हेजिटेशन देता है, यानी कि उस प्राइस पर जाकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। हम ऐसे ही 3 प्राइस एक्शन जोन्स को मार्क करते हैं। उसके बाद हम उन तीनों प्राइस एक्शन जोन को एक लाइन के थ्रू मिला देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। जब यह हॉरिजॉन्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस से नीचे होती है तो हम उसे सपोर्ट लाइन कहते हैं। इस सपोर्ट लाइन पर जाकर हम यह उम्मीद रखते हैं कि उस स्टॉक का प्राइस और नीचे गिरना कम होकर वहां से रिवर्स मार सकता है। इसी प्रकार हम रेजिस्टेंस लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस लाइन ऑलवेज करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ड्रॉ होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें यह उम्मीद होती है कि जब उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर जाते जाते जिस प्राइस से वह रिवर्स ट्रेंड मारेगा, डाउन ट्रेंड में जा सकता है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए भी हम सबसे पहले 3 प्राइस एक्शन जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइस एक्शन जोन जहां से वो एकदम से रिवर्स ट्रेंड में आता हो। अब आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 प्राइस एक्शन जोन्स जो रिवर्सल पैटर्न्स में हैं उनको मार्क किया है। उसके बाद उन तीनों को मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। इसी को रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाते जाते इस प्राइस पर जाकर हमेशा अटकता है, तो हो सकता है इस बार भी रिवर्स मार जाए। इसी को रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बीच में ही ट्रेंड कर रहा होता है तो ट्रेडर्स सपोर्ट पर उस स्टॉक को बाय करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पर उस स्टॉक को सेल करते हैं और एक प्रॉफिट को बुक करते हैं। लेकिन जनरली ऐसा भी होता है कि वही स्टॉक आपके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाए या आपके सपोर्ट को ब्रेकआउट कर जाए, तो उस समय पर वही रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम के लिए सपोर्ट की तरह से कार्य करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वही सपोर्ट नेक्स्ट टाइम के लिए रेजिस्टेंस की तरह से कार्य करता है। जैसे मैंने यहीं पर आपको एक चार्ट में शो किया है कि इस चार्ट में
स्टॉक के लिए यह एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और एक न्यू हाई पर पहुंचा, उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पर आकर वह अपना डाउन ट्रेंड में आकर नीचे आने की तरफ शुरू किया, तो इसी लाइन को उसके बाद फिर से वह ऊपर गया, फिर से वह नीचे आया, तो जो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था उसी लाइन ने अगेन सपोर्ट की तरह से कार्य करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आकर वह कितनी सारी कैंडल्स हैं, कितनी बार यहाँ पर आकर टच कर ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी चार्ट में रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट होना और सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होना देख सकते हैं। लार्ज कैप कंपनियों में रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़्यादा वर्क करता है कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी। जैसा कि आप जानते ही हैं, निफ्टी 100 में जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी लार्ज कैप कंपनियां हैं। मोस्टली ट्रेडर्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को फॉलो कर ही बाइंग और सेलिंग करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो चाहे इंट्राडे के लिए कर रहे हो। जब भी हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो हम वन डे के चार्ट को लगाकर उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को मार्क करते हैं, जबकि जो इंट्राडे करते हैं वो 5 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के चार्ट को लगाकर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को मार्क कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर मार्केट की बारीक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।